मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, एक दिन में मजीद 46 अफराद जाँ बहक। वबा से अमवात की मजमूई तादाद 10,818 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,097 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 5,11,921 तक जा पहुंची। फाल केसेस की तादाद 33,869 हो गई। 4,67,234 मरीज सेहतयाब। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने आज कोरोना वायरस से काबीना कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने के लिए किए गए इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। उस्मान बुज़दार ने कहा कि करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है। करप्शन करने वाले मुल्क व कौम के मुजरिम हैं। साबिका अदवार में सियासत को करप्शन से आलूदा किया गया। माजी में बेदर्दी से कौमी वसाइल को लूटा गया। सियासत को जाती कमाई का जरिया बनाना 22 करोड़ अवाम के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीवी नईम बुखारी को काम से रोक दिया। समाअत के दौरान अदालत ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़े बगैर समरी वफाकी काबीना को भेज दी। ना काबीना ने वाज़े तौर पर उम्र की रिलैक्सेशन का कोई फैसला किया, ना आपने सही समरी भेजी। मामला वफाकी काबीना को भेज रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखकर इसको देखे। नकीबुल्लाह कत्ल के सिंध हाई कोर्ट ने साबिक एसएसपी राव अनवर की हाजिर से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। आप ही को क्यों इस्तिस्ना दें? चीफ जस्टिस का राव अनवर के वकील से मुकालमा। आबिर मंसूब एडवोकेट बोले, मेरे मौक्किल को सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, क्या ये दूसरों से इम्तियाजी सलूक नहीं होगा? ट्रायल कोर्ट को रोज की बुनियाद पर समाअत की हिदायत दे देते हैं। अदालत के रिमार्क्स के बाद राव अनवर के वकील ने हाजिर से इस्तिस्ना की दरखास्त वापस ले ली। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। सबसे ज्यादा सर्दी कालाम और पारा चनार में रिकॉर्ड। दर्जा रात -7 तक गिर गया। दीर -3, मालम जब्बा -2, मीर खनी चित्राल बालाकोट -1 और कोयटा में -2 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद किया गया। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। आज पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात को शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहे। अमरीकी अवान नुमाइंदगान में ट्रंप के मुआवजे की करारदाद का सितरे राय से मंजूर। 232 अरकान ने करारदाद के हक में, 197 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। 10 रिपब्लिकन अरकान भी ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की तहरीक में शामिल। डोनाल्ड ट्रंप 2 मरतबा मुआवजे का सामना करने वाले पहले अमरीकी सदर बन गए। स्पीकर नैन्सी पेलोसी का कहना है कि सदर समेत कोई कानून से बालातर नहीं। दूसरी जानिब मजीद एहतजाजी मुजाहिरों की इत्तला पर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों से पुरअमन रहने की अपील। सदर जो बाइडन की तकरीब हलबरदारी के दौरान मुमकिना हंगामों की रोकथाम के लिए वाशिंगटन में सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। अमरीकी सदर ट्रंप का स्नैपचैट अकाउंट मुंतकिल कर दिया गया। इदारे का कहना है कि ट्रंप का अकाउंट नफरत अंगेज बयानात और तशद्दुद के लिए उकसाने पर बंद किया गया है। इससे कबल ट्रंप के फेसबुक, ट्विटर समेत 12 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हो चुके हैं। इदारे के तर्जुमान का कहना है कि ट्रंप के अकाउंट की बंदिश से खुशी नहीं हुई। आर्मी चीफ की सानिया मच के मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। दौरा कोयटा में मुतासरीन ने सानिया मच से मुलाकात में कहा कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अंधोनाक सानहे के मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR के मुताबिक कमांडर सदरन कमांड ने आर्मी चीफ को पाक अफगान और पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट समेत सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। WWF पाकिस्तान की जानिब से वादी हुंसा में हिमालयन आइबेक्स की नायाब वीडियो की अक्सबंदी। हिमालयाई आइबेक्स की बड़ी तादाद में मौजूदगी बेहतरीन माहौलियाती निज़ाम की जानिब एक इशारा है। जंगली हयात के मनाजिर की अक्सबंदी के लिए टीम को पहाड़ों और बुलंदोबाला चोटियों और पहाड़ों के दामन में 3 से 5 हजार मीटर की बुलंदी पर आइबेक्स के निशानात मिले।
कम उम्र में पाकिस्तान की पहचान बनने वाली कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम रंधावा को हमसे बिछड़े 9 बरस बीत गए। अरफा करीम ने 9 बरस की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल होने का एहसास हासिल किया था। बिल गेट्स ने भी अरफा से मुलाकात की थी। हुकूमत पाकिस्तान ने मुतादिद एवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा। शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। मौसम सरमा की अदाओं पर कुर्बान जाइए। मुल्क भर में ठंड है और ठीक ठाक ठंड है। लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला समेत पंजाब भर में शदीद सर्दी और धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध के बाइस हद्दे निगाह 50 मीटर होने से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार रही। पेशावर मोटरवे M1 रशकई रिसालपुर से पेशावर तक शदीद धुंध के बाइस बंद कर दी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पहाड़ी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। कालाम, पारा चनार में कम से कम दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड किया गया। उधर कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान में यकबस्ता हवाओं का राज है। शदीद ठंड में लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। कराची में भी सर्दी की लहर जारी है। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 9 रहा। सक्खर और लाड़काना में धुंध छाए रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। रवां साल सेहत के शोबे में मेड इन पाकिस्तान आलात और मशीनों के लिए गेम चेंजर होगा। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि रवां साल सेहत के शोबे में मेड इन पाकिस्तान आलात और मशीनों के लिए गेम चेंजर होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हम अपनी सिरिंज तक नहीं बनाते थे। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब से ट्वीट में यह भी कहा गया कि रवां साल इंतहाई जदीद मशीनरी बनाने वाले मुल्कों में पाकिस्तान भी शामिल हो जाएगा। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि कम अज कम दुनिया के 2 बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्रियां लगाने को तैयार हैं। रवां साल सेहत के शोबे में मेड इन पाकिस्तान आलात और मशीनों के लिए गेम चेंजर होगा। हम अपनी सिरिंज तक नहीं बनाते थे। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब से ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि रवां साल इंतहाई जदीद मशीनरी बनाने वाले मुल्कों में पाकिस्तान शामिल हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है। करप्शन करने वाले मुल्क और कौम के मुजरिम हैं। उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि साबिक अदवार में सियासत को करप्शन से आलूदा किया गया। माजी में बेदर्दी से कौमी वसाइल को लूटा गया। सियासत को जाती कमाई का जरिया बनाना 22 करोड़ अवाम के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। करप्शन के असरात से मुआशरा तबाह होता है। माजी में करप्शन ना की जाती तो पाकिस्तान का शुमार आज तरक्की याफ्ता ममालिक में होता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पनामा के बाद ब्रॉडशीट को दूसरा बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। इमरान खान कहते हैं कि बरतानी फर्म ने तस्दीक की कि माजी में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म वज़रा करप्शन में मुलव्विस रहे। तब्दीली के रास्ते में स्टेटस को के साथ चिपके लोग रुकावट हैं। ब्रॉडशीट वाले ने कहा कि एक पाकिस्तानी ने, और वो भी बता नहीं रहा कि हमारा पाकिस्तानी सियासतदान ने, सऊदी अरेबिया से लंदन के बैंक में $1 अरब भेजा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ब्रॉडशीट के इंकशाफात पर साबिक हुक्मरानों को निशाने पर ले लिया। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक फर्म को कहा कि जी हमें हमारे मुल्क के सरबराहों को जो चोरी किया था पैसा, उसके लिए इन्वेस्टिगेट करें। इंग्लैंड की फर्म थी। तो वो जो इंटरव्यू दे रहा है वो क्या कह रहा है कि किस तरह पाकिस्तान से पैसा चोरी करके बाहर जा रहा था, और कौन कर रहे थे? पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर, वो चोरी करने पर लगे हुए थे पैसा। इस्लामाबाद में NHA के तहत ई-बिडिंग और ई-बिलिंग सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने स्टेटस को रुकावट करार दिया। 20 साल पहले दुनिया में ये सिस्टम्स आ चुके थे और इसमें बहुत बड़ी रेजिस्टेंस एक स्टेटस को से आती है। स्टेटस को का मतलब कि वो लोग जो एक पुराने निज़ाम से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं वो चेंज नहीं आने देते। वज़ीर आज़म का कहना था रिश्वत और करप्शन वाले मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकते।
मशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं कि ब्रॉडशीट से वाबस्ता फर्द का बयान है कि नवाज शरीफ के अजीज ने रिश्वत देने की कोशिश की। जब भी किसी मामले की तहकीकात रुकवाई गई तो सबसे ज्यादा फायदा नून लीग और पीपल्स पार्टी को हुआ। सियासी तनकीद के सिवा दोनों जमातों के पास कुछ नहीं रहा। अभी तक तो जो चीज़ मंजर पे आई है वो वही उसका बयान है ब्रॉडशीट वाले का कि जी एक अंजम डार नामी शख्स ने आके, जिसने अपने आप को भांजा भतीजा नेफ्यू बताता है नवाज शरीफ का, इसको आके रिश्वत देने की कोशिश की। नून लीग वाले तो खुश इसलिए हैं कि उनको शुरू में ये लगा कि एवन फील्ड के ऊपर डिस्चार्ज हो गया मुकदमा लंदन से, तो उन्होंने कहा शायद हमें इसका कोई बयानिए में फ़ायदा मिल सकता है। उल्टा लेने के देने पड़ गए, क्योंकि जब वो पूरा पेंडोरा बॉक्स खुला तो उसमें से अपना ही चीज़ें सामने निकल आई। जब भी कोई डील हुई या किसी को रोका गया इन्वेस्टिगेशन से या कोई एनआर हुआ तो उसका बेनिफिशरी कौन था? दो जमातें इसके बेनिफिशरी थी, वो पीपल्स पार्टी थी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। सुबह से लेके शाम तक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का रोना रोना, इसके सिवा कोई उनके पास ना बयानिया है ना मंशूर है। फेटफ के लॉज पास कराने के लिए आपसे बातचीत हुई, आपने जवाब में क्या मांगा? आपने जवाब में पाकिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद की कोई बात तो नहीं की। आपकी वाहिद डिमांड थी उसके अंदर नैब के कानून की 38 शिकों में से 34 शिकों को चेंज कर देना। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान की चोरी पकड़ी गई, इसलिए उन्हें ब्रॉडशीट याद आ गया। शहजाद अकबर ब्रॉडशीट से कमीशन मांग रहे थे, वो किस कानून के तहत फर्म के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे? शहजाद अकबर साहब खुद ब्रॉडशीट के इंकशाफात के बाद मुतनाज़ा हो चुके हैं। $25 मिलियन जो कि 400 करोड़ पाकिस्तान की आवाम का टैक्स पेयर मनी है, उसमें शहजाद अकबर साहब कमीशन मांग रहे थे। ये सरकारी पैसे में चाहे 400 अरब की चीनी चोरी हो जाए उसमें कमीशन ATM और वजीर आजम, चाहे 225 अरब की आटे में चोरी हो जाए उसमें कमीशन शहजाद अकबर साहब, 122 अरब की LNG चोरी हो जाए तो नदीम बाबर साहब कमीशन मांगते हैं। आज वजीर आजम सिलेक्टेड ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग तो उन 14,000 अरब के कर्जे की हो गई जो आपने 2.5 साल में ले लिया। ये जितने अभी आपके स्कैंडल्स हैं इमरान साहब, तो सुबह उठकर जो ब्रॉडशीट का ट्वीट किया है वो आपके खिलाफ चार्जशीट है। इन सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं अवाम ने धांधली करके आने वाली हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। कबायली इलाकों को उनके हकूक से महरूम रखा जा रहा है। हुक्मरानों के खिलाफ अब फैसला कुन जंग का वक्त आ चुका है। PDM का लोरालाई बलूचिस्तान में सियासी पावर शो। सरबराह मौलाना फजल रहमान एक बार फिर तहरीक इंसाफ हुकूमत पर खूब गरजे और बरसे। अवामी जलसे से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अवाम अब इस जाली हुकूमत को मुस्तरद कर चुकी है। ऐसी हुकूमत आई कि लोग अब दोबारा उन चोरों को लिए कहते हैं वापस लाओ ताकि हमें शाम सुबह को रोटी तो मिले। वोट चोरी करके आने वाली हुकूमत, उसे मजीद कौम पर मुसल्लत होने का कोई हक हासिल नहीं है और इंशाअल्लाह हम ये गस्ब किया हुआ हक वापस लेकर रहेंगे। मौलाना फजल रहमान ने इल्जाम लगाया कि ये हुकूमत अवाम को इनके हुकूक से महरूम कर रही है। हमारी ये जंग पाकिस्तान में जमहूरी फौजों की बहाली के लिए है। हमारी ये जंग आईन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी और कानून की अमलदारी के लिए है।